नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, एक्सेल में नंबर बिल्कुल सही होता है, डेट भी सही होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत हो जाती है। कभी डेट का फॉर्मेट गलत, कभी मंथ नंबर में, कभी सैलरी विदाउट कॉमास। इसी प्रॉब्लम का मास्टर सॉल्यूशन है टेक्स्ट फंक्शन। दोस्तों, अब एक फिलोसॉफिकल बात कि एक्सेल के फंक्शंस रटने के लिए नहीं बने होते। अगर आप एफ बटन का सही यूज़ सीख गए तो एक्सेल खुद आपको बताता है किस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है। इसीलिए आज हम टेक्स्ट फंक्शन को एफ के थ्रू समझेंगे ताकि फ्यूचर में कभी भूल ही ना हो। दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन का काम होता है नंबर या डेट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में दिखाना। टेक्स्ट फंक्शन में वैल्यू भी चेंज नहीं होती, परंतु सिर्फ डिस्प्ले ही चेंज होता है। मैंने यहां एक सैंपल टेबल बनाया है जिसमें हेडिंग्स हैं नेम, डेट, सैलरी और ज्वाइनिंग ईयर। इसी टेबल पर आज हम सारे एग्जांपल्स एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों, पहली एग्जांपल में हम डेट को प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में दिखाएंगे और उसके लिए हमारा टेक्स्ट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। इज इक्वल टू टेक्स्ट प्रेस कर दिया और सीधा आप एफ दबा दीजिए। जैसे ही मैं एफ दबाऊंगा तो सबसे पहले वो पूछेगा वैल्यू। तो वैल्यू के लिए, क्योंकि हम यहां पे डेट के ऊपर फॉर्मेट लगा रहे हैं, तो हम यहां पे B3 को सिलेक्ट कर लेंगे और वो पूछेगा फॉर्मेट टेक्स्ट कि किस फॉर्मेट में हमें शो करना है। तो यहां पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, DD, उसके बाद हाइफन MMM हाइफन YYY एंड वन मोर Y एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और यहां पे हम एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, यहां पर B3 ओरिजिनल डेट है, DD MMM YYY डिस्प्ले फॉर्मेट है, डेट वही है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए डेट तो वही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज हुई। अब हम एक और एग्जांपल टेक्स्ट फॉर्मेट की यूज करेंगे जिसमें हम मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। और उसके लिए हमारा सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। इज इक्वल टू टेक्स्ट प्रेस कर दीजिए और सीधा एफ प्रेस कर दीजिए। अब यहां वैल्यू दोबारा पूछेगा तो मैंने यहां अगेन B3 ही सिलेक्ट किया और यहां पे फॉर्मेट मैंने दे दिया इन्वर्टेड कॉमास में MMMM और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए एक्सेल ने डेट से मंथ एक्सट्रैक्ट करके उसको टेक्स्ट फॉर्म में दिखाया। दोस्तों, इसी टेक्निक का यूज रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स में होता है। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सैलरी को प्रोफेशनल फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज करेंगे और उसके लिए हमारा सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड सीधा एफ दबा दीजिए। क्योंकि यहां पे सैलरी है तो हम यहां पे C3 सैलरी ले लेंगे। अब फॉर्मेट कौन सा बनाना है, तो फॉर्मेट बनाने के लिए यहां पे हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। मैं सबसे पहले लगा लूंगा हैश कॉमा, एक और हैश दे दूंगा, दोबारा हैश दे दूंगा। मैंने एक्चुअली चश्मा नहीं पहना, मैं चश्मा पहन के देखता हूं। मैंने लगाया, हाँ, हैश ही लगाया और साथ में दबा देंगे 0 और इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर देंगे और अब यहां पे करेंगे ओके। देखिए नंबर वही है लेकिन टेक्स्ट फंक्शन ने कॉमा सेपरेशन ऐड कर दी। प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल बन गई लेकिन वैल्यू अनचेंज्ड रही। दोस्तों, यही है टेक्स्ट फंक्शन का फायदा। चलें अब एक और एग्जांपल यूज करते हैं। अब हम करेंसी को फॉर्मेट में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट। और करेंसी शो करने के लिए अब मैं यहां पे टेक्स्ट का फंक्शन इस फॉर्म में लगाऊंगा। इज इक्वल टू टेक्स्ट
अगेन यहां पे मैं C3 ही लूंगा, कॉमा, सॉरी F6 दबाना मैं भूल गया, मैं आपको F6 ही दबा के दिखाऊंगा और उसी में फॉर्मेट लगाएंगे। C3 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहां पे लगाएंगे रुपी सिंबल। अब आप पूछोगे रुपी सिंबल कैसे बनाना है, तो रुपी सिंबल के लिए आप ऐसा करिए, कंट्रोल ऑल्ट और 4 दबा दीजिए, तो देखिए रुपी सिंबल आ जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, नोट कर लीजिए कि रुपी सिंबल बनाने के लिए अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 4 इनको प्रेस कर दीजिए तो रुपी सिंबल आ जाएगा। साथ में हैश प्रेस कर दीजिए, कॉमा, हैश हैश एक और बार प्रेस कर दीजिए, फिर 0 प्रेस करिए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद प्रेस कर दीजिए ओके। दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन ने नंबर को टेक्स्ट बनाया, करेंसी सिंबल ऐड किया, इसी वजह से टेक्स्ट का आउटपुट कैलकुलेशन के लिए नहीं डिस्प्ले के लिए होता है। आप नोट कर लीजिए, मैंने क्या बोला कि टेक्स्ट का आउटपुट कैलकुलेशन के लिए नहीं बल्कि डिस्प्ले के लिए होता है। चलें एक और एग्जांपल समझते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। अब सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द डेट और उसके लिए हमारा टेक्स्ट फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, इज इक्वल टू टेक्स्ट और यहां पे दबा दीजिए fx। fx में वैल्यू हम लेंगे डेट, तो डेट हम कोई भी उठा लेते हैं, जैसे मैं B5 ले लेता हूं और फॉर्मेट फंक्शन में यहां पे लगाएंगे yy और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और यहां पे मैं प्रेस कर देता हूं एंटर या ओके। देखा आपने, एक्सेल ने डेट के अंदर से सिर्फ ईयर पोर्शन ही एक्सट्रैक्ट किया और उसको टेक्स्ट बना दिया। दोस्तों एक बात याद रखिए, MS एक्सेल में काम करते हुए अगर आप कंफ्यूज हो जाओ या भूल जाओ कि कौन सा फंक्शन या कौन सी कमांड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं आपको बताऊं, एक्सेल ने कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा है। एक्सेल हमारा खुद टीचर और गाइड बन जाता है, बस हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यदि मुझे टेक्स्ट फंक्शन या कोई और फंक्शन एग्जीक्यूट करना है और उसको हमें एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा, तो उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बस फंक्शन टाइप करते ही F6 दबाइए। एक्सेल खुद पूछता है वैल्यू कहाँ है, फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि F6 एक्सेल का बिल्ट इन टीचर है। अब जाते जाते आज का गोल्डन रूल याद रखिए, टेक्स्ट फंक्शन प्रेजेंटेशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है, बस ये कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट नहीं होता। यदि कभी डर से कंफ्यूजन में एक्सेल में अटक जाएं तो बस फंक्शन के साथ F6 प्रेस कर दो, आपका 95% डर खत्म हो जाएगा। और लास्ट में हमेशा लॉजिक को याद रखो, सिंटैक्स अपने आप आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक टेक्स्ट फंक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सेल के एक और पावरफुल फंक्शन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।